हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई लॉ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो डी मॉर्गन लॉ ही है। हम कई जगह पर कई चैप्टर्स में इसका यूज करेंगे, तो इसे सीखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। De Morgan law is one of the most widely used law in the field of digital electronics, set theory and other field of mathematics. यह हमें set theory में देखने को भी मिलता है। This law represents the relationship between union, intersection and complementing. ये law represent करता है relationship union, intersection और complementation के बीच में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में अगर हम बात करें तो ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है किसके बीच में? एंड, और, एंड नॉट। ओके, तो इन तीनों के बीच ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है। देयर आर टू लॉस इन डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ के अंदर दो नियम आते हैं, फर्स्ट डिमॉर्गन थ्योरम एंड सेकंड डिमॉर्गन थ्योरम। तो एक एक करके इन दोनों थ्योरम को देखते हैं। तो डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द और ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच बाइनरी वेरिएबल। इस लाइन से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा अगर आप पहली बार डिमॉर्गन पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको इक्वेशन बनाकर दिखाता हूँ, फिर हम इस लाइन को देखेंगे। तो अगर मैं दो वेरिएबल के लिए डिमॉर्गन लिखूं, पहला थ्योरम अगर लिखूं तो वो किस तरीके से लिखूंगा? a प्लस बी पर बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ओके, अब हम इस इन लाइंस को पढ़ते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द और, देखो ये और हो रहा है, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द और इज इक्वल टू द एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच बाइनरी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, तो यही पॉइंट हमने इक्वेशन में लिखा और वही लाइन वहां पर लिखी हुई है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द और ऑफ टू और मोर बाइनरी वेरिएबल इज इक्वल टू एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच बाइनरी वेरिएबल। तो दिस इज द डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम। अगर मैं इन्हें तीन वेरिएबल के साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो तीन वेरिएबल हम लिख देंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और ऑफ थ्री बाइनरी वेरिएबल इज इक्वल टू द एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच थ्री बाइनरी वेरिएबल। ओके, सो ये तीन के फॉर्म में लिख दिया। आप इसे चार वेरिएबल के साथ, पांच वेरिएबल के साथ, कितने भी वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं। हम टू वेरिएबल की हेल्प से इस डिमॉर्गन थ्योरम को प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पर टू वेरिएबल्स वाला डिमॉर्गन थ्योरम लिखा हुआ है, पहला थ्योरम। अब हमने यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से ही इसे प्रूव करेंगे। तो ए और बी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए और बी के इनपुट के, मैंने यहाँ लिख लिए हैं, वो है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब सबसे पहले हम a प्लस बी कैलकुलेट करेंगे। हमने लॉजिक गेट पढ़ लिए हैं, हमें प्लस, डॉट, कॉम्प्लीमेंट ये सब करना आता है। अगर आपने वो नहीं सीखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप वो सीखिए। अब पहले हम a प्लस बी करते हैं। तो 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 0 प्लस 1 क्या होता है? 1। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। 1 प्लस 1 क्या होता है? 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। तो हमें पहला हमारा LHS मिल गया है। देख सकते हैं LHS हमारा a प्लस बी बार है। अब हम क्या निकालेंगे? a बार। तो a क्या है? 0, तो a बार क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 है यहाँ पर हो जाएगा 0। इसी तरह b बार निकालेंगे तो वो क्या होगा? 1 0 1 0। अब इन दोनों a बार और b बार का हम डॉट करेंगे। तो डॉट करेंगे तो 1 और 1 क्या होता है? 1। 1 और 0 क्या होता है? 0। 0 और 1 क्या होता है? 0। और 0 और 0 क्या होता है? 0। ये हमें हमारा RHS मिल गया। और आप देख सकते हैं कि LHS वाला जो कॉलम है और RHS वाला जो कॉलम है वो सेम है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो इस तरह हमने डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम प्रूव कर लिया।
ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, आपको बोलेंगे स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन थ्योरम, आपको ये पूरा पहला थ्योरम लिखना है, एक्सप्लेन करना है, देन प्रूव करना है। अब हम सेकंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंड ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच बाइनरी वेरिएबल। अगेन इसे मैं टू वेरिएबल से आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो ये हम कैसे लिखेंगे, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड, पहले एंड करेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमारा डी मॉर्गन हो गया सेकंड थ्योरम। इसको अगर मैं तीन वेरिएबल के साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इस तरीके से, और इसको मैं लिखूंगा a बार प्लस b बार प्लस c बार। ओके, इस तरीके से आप चार वेरिएबल के लिखिए, पांच वेरिएबल के लिखिए, कितने भी वेरिएबल के लिए आप इसे लिख सकते हैं। ये है डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम की तरह इसे भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पर मुझे LHS में a डॉट बी का बार निकालना है, तो मैं पहले a डॉट बी कैलकुलेट करूंगा। तो 0 0 क्या होता है, 0 0 1 पे डॉट क्या होगा 0, ये भी 0 और ये क्या होगा 1। इसका बार करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 1 1 एंड 0। अब a का बार क्या है, a का बार हमें यहाँ पर a 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर a 0 है यहाँ 1 होगा, ऐसे ही यहाँ पर 0 0। इसी तरह b के लिए क्या होगा 1 0 1 0। अब इनका और करेंगे तो 1 पे 1 1 0 पे 1 1 0 पे 1 0 0 पे 0। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। आप देख सकते हैं दोनों कॉलम एकदम इक्वल है। तो इस तरह हमने डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम भी प्रूव कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।